हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट। एक्चुअली मुझे घर जाना था और मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद। और ये कैमरा बहुत ही खुला। हाँ, तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ क्योंकि जॉब की वजह से एक तो टाइमिंग नहीं मिलता है और वो ये भी नहीं मिलता है कि मैं कुछ करूँ। इतना ज़्यादा वर्किंग आवर है ना यहाँ पे, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो मैं जा रही हूँ घर पे, मुझे थोड़ा काम है। आप लोगों को बता दूँगी कि क्या काम के लिए आई हूँ। आई होप कि वो हो जाए बस, क्योंकि मुझे अलायंस ईयर से बहुत ज़्यादा होप था। हाँ, मेरे अलायंस ईयर के रिज़ल्ट के टाइम पे मेरा नेम नहीं आया है। मैं चाहती थी कि मतलब अनाउंस करना, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं कर पाई। लेट्स सी, मैं आप लोगों को आज घुमा भी दूँगी बेंगलुरु एयरपोर्ट। पहुँच गए। सच बोलो तो मैंने जितने भी आज तक एयरपोर्ट देखा है, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बेंगलुरु लगता है। और ये रहा आ गया हमारा इंडियन फ्लैग, जो लहराते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से आगे चल जाओगे तो आपको अराइवल मिल जाएगा। बेंगलुरु की एक चीज़ बहुत ही अच्छा है कि ऊपर नीचे नहीं है, एक ही साथ है अराइवल और डिपार्चर। यहाँ पे मैं अपने बालों को ठीक करते हुए, क्योंकि आते वक्त गाड़ी की हवा ने मेरे बाल पूरा का पूरा मतलब उड़ा दिया और पूरी तरीके से ख़राब हो गए। अब मैं अपना डिपार्चर ढूंढ रही हूँ क्योंकि डिपार्चर नहीं मिल रहा था मुझको। फिर मुझे याद आ गया, ये रहा डिपार्चर। डिपार्चर से पहले अपना हमेशा कोई भी आईडी और टिकट हमेशा निकाल के रखो, क्योंकि वो लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले से निकाल के रखी थी। मैं अपना टिकट फ़ोन से बुक की थी, तो अपना फ़ोन से ही मैं अपना टिकट दिखा दिया। फिर मैं आ गई एयरपोर्ट के अंदर। ये रहा एयरपोर्ट के अंदर की नज़ारा। तो मुझे सबसे पहले करना है अपना लगेज का वेट चेकिंग। देखते सबसे पहले कहाँ है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रही हूँ। तो मेरे पास है 5 kg एक्स्ट्रा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सो दिस इज़ द एयरपोर्ट लुक। तो हाँ, मेरे पास दो चीज़ बचता है। एक मैं कर सकती हूँ कि खुद से ही यहाँ पे मशीन यूज़ करके अपना बोर्डिंग पास निकाल सकती हूँ, और वहाँ पे जाके जमा करना पड़ता है। देख रहे हो, तो वहाँ पे जाके लगेज जमा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ें कैरी नहीं कर पाऊँगी। और ये रहा मशीन, यहाँ पे आप खुद से ही निकाल सकते हो अपना बोर्डिंग पास, अगर आपके पास एक ही लगेज हो तो, या फिर एक बैग कैरी कर रहे हो तो। यहाँ पे ऑप्शन है तरह तरह के, एयर एशिया का है, सारा चीज़ें। तो पहले मुझे मेरे बैग को 15 kg एक को बनाना पड़ेगा और एक को 10 kg। आप मैं तभी लेके जा पाऊँगी, वरना नहीं लेके जा पाऊँगी, वरना चार्ज कर लेंगे मेरे से।
और इतना पैसा खर्चा करके अब मैं नहीं जा सकती हूँ। सच बोलूँ नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इतना सारा सामान लेके हाथों में ये लेके और चलना, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है। बोर्डिंग पास निकालती हूँ, लगेज जमा करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो आपका फ़ोन का टिकट का QR स्कैन दिखाओ अंदर, तो ऑटोमेटिक आपका बोर्डिंग पास निकल जाएगा। ये मशीन ऐसे काम करता है। तो मैंने क्या किया, सारे कपड़ों को, कुछ कपड़ा है जो मैंने पहन लिया, कुछ कपड़ा अपने गले में लटका लिया, और मैंने आईपैड और जो भी था, पानी का बॉटल, सारा चीज़ें अपने हाथों में कर लिया ताकि वो वेटिंग काउंटिंग में ना आए और मेरा लगेज 10 kg आ जाए। तो वो प्रॉपर आ गया। उसके बाद तो मैं बोर्डिंग पास चली आई। तो बोर्डिंग पास के लिए भी यहाँ पे ऐसे लाइन लगाना पड़ता है। लाइन आफ्टर दैट आपका टाइम आता है, फिर आपको मिलेगा बोर्डिंग पास। Make sure no fog and battery sliders in this batch. नो आई थिंक। Make sure, no? Otherwise you'll not receive your bag in Kolkata. सॉरी, Make sure there are no batteries. what you mean by that I can got my luggage in Kolkata? Pardon me? Why you are telling that why I'm not got my? Is there any restricted article? What I asked you, no? Battery items, lighters. If you Lighters have it. then it will get uploaded. That's what I'm telling you. 17B and No. We'll call you in case if it is like that. If there is no time to clear the bag, then it will get offloaded. Otherwise, you have to give authorization letter. All those things happen. That's the reason. Take your ID card. First floor. समटाइम फ़्लाइट डिले हो जाता है, समटाइम फ़्लाइट का गेट चेंज कर देता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑलवेज सही दिखाता है, अगर चेंज कर दिया तो यहाँ पे हमेशा सही दिखाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेकिंग करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है, बट फिर भी मुझे लगता है कि पहले से सिक्योरिटी चेकिंग करवा लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बोर्डिंग गेट के वहाँ पे हम लोग बैठे रह सकते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने टाइम पास भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग में हमेशा अपना बेल्ट, जैकेट और पर्स और टिकट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा कैरी करना अपने हाथों में, क्योंकि जैकेट पहन के आप अंदर नहीं जा सकते हो। बेल्ट भी लड़कों के लिए स्पेशली और लड़कियों के लिए भी आप एक चीज़ हमेशा अलग करके रखना पड़ता है यहाँ पे, और हर एक चीज़ एक अलग अलग टे पे रखना पड़ता है, एक साथ आप नहीं रख सकते हो चीज़ें। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, हमेशा टिकट को अपने हाथों में ही रखना, कहीं भी यहाँ वहाँ मत रख देना। समटाइम लोग भूल भी जाते हैं या खो भी देता है। तो मेरा सारा काम हो गया, अब मेरा सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे लोगों का हालत देखो। This is a boarding call for flight 63529 for traveling to Bombay. I repeat, this is a boarding call for the flight small new passengers traveling on the flight 6E5295 to repeat boarding. तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो अभी चल रहा है बोर्डिंग और मैं बैठी हुई हूँ। क्या भीड़ में जाके करना, जब ये लाइन घटेगा तब उसके बाद मैं उठ के जाऊँगी। ना मेरी बारी आ गई, चलते हैं। जब पहली बार मैं अकेली फर्स्ट टाइम
ट्रैवल कर रही थी कोलकाता टू बेंगलुरु। इंडिगो का फ़्लाइट था वो फर्स्ट। तो मुझे सचमुच अकेले नहीं पता था क्या करना है नहीं करना है। मैं यूट्यूब देख के सीखी थी कि कैसे जाना है नहीं जाना है। तो मैं सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी थी। यूट्यूब से सीखने के बाद मैं मतलब अकेली गई थी। तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली आईटी करने जा रही थी। तो मैं जब गई थी बट एग्ज़िट गेट मुझे पता है कोलकाता के एग्ज़िट गेट और बेंगलुरु के एग्ज़िट गेट में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि उसके बाद भी एक ऐसा लगता है कि आगे और भी है, बट एक्चुअली नहीं है बेंगलुरु में। वहाँ पे जाके मुझे पता चला। फिर हुआ है कि मैं अपना लगेज भूल गई अंदर और मैं अपना ओला बुक कर लिया। फिर मेरी दोस्त ने मुझे कॉल की। कॉल करने के बाद बोला, तूने अपना लगेज वगेज ले लिया ना? मैंने बोला हाँ मैंने तो अपना लगेज ले लिया। फिर मुझे अचानक याद आया, अरे मैंने तो अपना लगेज भूल गई हूँ अंदर। फिर मैंने इंडिगो की कस्टमर सर्विस में गई। कस्टमर सर्विस में जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरा लगेज अंदर रह गया है। तो उसके बाद 1.5 आवर के बाद उन लोगों ने मेरा लगेज दिया और थोड़ा सा मेरे ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे वो लोग कि आप अपना लगेज कैसे भूल सकते हो। मैं शर्मिंदा भी थी बहुत ज़्यादा, बट मैं उससे भी बड़ी चीज़ मैं अकेली थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था मुझको उस टाइम पे कि मैं अकेले क्या करूँगी नहीं करूँगी कैसे करूँगी। बट वो मेरा पहले फ़र्स्ट टाइम मैं अकेला ट्रैवल करना सीखी थी और वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी मेरे लिए। तो हर गलती हम सबको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मुझे सिखाया कि गलती इंसान से ही होता है, आगे बढ़ो। तो पहुंच चुके अभी ईयर कप में। लुक मेरी ईयर कप इतना ठंड लग रहा है, पूरा हवा चल रहा है ठंडी और सामने पूरा ईयर कप घूम रहा है। लुक पूरा लाइन से इंडिगो इंडिगो एंड इंडिगो। ये है मेरा सीट। तो एयर एशिया का खाना आ गया है। तो यहाँ पे जो हमें मिला है ये फ्री में नहीं है, मुझे बाय करना पड़ा है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो कि मैं खाई नहीं। वेलकम बैक टू कोलकाता। तो यहाँ पे सारे अंकल आंटीज खड़े हो गए
क्योंकि इन लोगों को बहुत पहले जाना है, क्योंकि इन लोगों का ट्रेन भी छूट सकता है माइट भी, तो इसीलिए ये लोग दौड़ने लग गए और मैं बैठी रहेगी एज़ यूज़ुअल। तो मैं फ़्लाइट से निकलते ही मैंने बाहर का नज़ारा देखा और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्या बताऊँ। ये रनवे कोलकाता का इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नहीं देखी। एक गलत बोल रही हूँ शायद मैं, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कोलकाता आने की खुशी में मैं सारी चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा मैं ओवर देखने लग गई हूँ। बट ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग बता दो, सचमुच खूबसूरत लग रहा है या नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है कोलकाता में। हाय, मैं कितना ज़्यादा मिस कर रही थी कोलकाता को। कोलकाता आने के लिए साथ में मड़ी भी जा रही थी। मतलब होता है ना कि कहीं भी रह लो, कोलकाता कोलकाता है फॉर यू। सो स्वागत है सबको, तो वेलकम बैक टू कोलकाता। मैं कैसे चंपू लाल लग रही हूँ यार। सो दिस इज़ आवर लगेज एरिया। यहाँ पे हम लोग लगेज कलेक्ट करेंगे। देखो तो यहाँ से लगेज आ रहा है। मेरा भी लगेज ड्रॉप किया हुआ है और मुझे इतना ज़्यादा आँखों में वो चुभ रहा है ना, ऐसे ना मैं आँखें खोल नहीं पा रही हूँ। तो सामने वो फ्लाइट है जिस फ्लाइट से हम लोग आए थे लोग। तो मुझे मिल गया मेरा लगेज। अब मैं जा रही हूँ एग्ज़िट की ओर। दिस इज़ द कोलकाता। So this is the end of my journey. I hope guys like this video, then please share this video and subscribe.